नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करें। वसई वेस्ट में कांग्रेस पार्टी वसई विरार शहर जिला अध्यक्ष ओनील अल्मेडा और विल्फ्रेड डिसूजा के नेतृत्व में एसबीआई बैंक के सामने आक्रोश मोर्चा कांग्रेस ने जांच की मांग की। करोड़ों भारतीयों की बचत पर खतरा, भारत के वित्तीय प्रणाली खतरे में। एलआईसी ने गौतम अदानी समूह की कंपनियों में किया 74,000 करोड़ रुपए का घोटाला बाहर आया है। इस घटना से धोखाधड़ी का आरोप हिंडोन वर्ग के खुलासों से हुआ, मगर अभी भी एलआईसी एसबीआई को चिंता नहीं। अडानी ग्रुप को दिया गया कर्ज अनुमेय सीमा के अंदर है। भारी घोटालों को जनता परेशान है। भारी घोटालों से जनता परेशान है। आपको बता दें कि वसई वेस्ट में स्टेट बैंक की शाखा और एलआईसी कार्यालय के सामने कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। संवाददाता अब्दुल कलाम समानी की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज। यहाँ वसई में कांग्रेस द्वारा बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी और जो यहाँ पोस्टर लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। रीज़न है कि अडानी के खिलाफ जो एलआईसी और स्टेट बैंक से भारी मात्रा में जो घपला हुआ, उसमें कहीं ना कहीं मोदी सरकार का हाथ है, ऐसा कहना है कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता। जिलाध्यक्ष वसई विरार शहर जिला कांग्रेस आज यह अडानी घोटाले के अगेंस्ट बीजेपी सरकार के विरुद्ध निदर्शन करने के लिए हम लोग हाजिर है। आप सबको मालूम है 2014 में झूठे आश्वासन दे के महंगाई कम करने के वादे से बीजेपी सरकार सत्ता में बैठी हुई है। तभी 450 का सिलेंडर का रेट था, जो आज 1100 के ऊपर गया है। बेरोजगारी हर साल में 2-2 करोड़ रोजगार देने का वायदा किया था, वो तो पूरा नहीं कर पाए, मगर अडानी को पैसे देते रहे। आपको मालूम है अडानी 2014 में 609वां नंबर में था। अभी लास्ट 8 साल में वो दूसरे स्थान में है। मतलब एलन मस्क के बाद नंबर 2 दुनिया में उसका नंबर गया था। मगर हिंडनबर्ग एक ऑडिट संस्था है, उसने जब भी उसका रिपोर्ट बाहर दिया, जिसका इंक्वायरी 2 साल से चल रहा था, तभी ऐसा मालूम पड़ा कि अडानी ने गलत तरीके से सेबी के रूल बाजू में रख के गलत तरीके से अपने शेयर की कीमत बढ़ाई थी, और वही शेयर गिरवे रख के इंडियन बैंक के पास से पैसा लिया है। वैसे आज हम स्टेट बैंक के सामने हैं। स्टेट बैंक में करोड़ों लोगों का पैसा जो पैसा हम मोदी सरकार ने अडानी को यूज़ करने को दिया है। एलआईसी का 30,000 करोड़ रुपया करोड़ों लोगों का पॉलिसी है, वो धोखे में आया है। आपको मालूम है हिंडनबर्ग का रिपोर्ट के बाद गए 15 दिन में करीबन 10 लाख करोड़ से अडानी का भांडवल शेयर कैपिटल नीचे आया है, और जो भी इन्वेस्टमेंट स्टेट बैंक में किया हुआ है, एलआईसी में किया हुआ है, वो इन्वेस्टमेंट धोखे में आया हुआ है। ऑलरेडी बेरोजगारी है, महंगाई है, जिसकी मार जनसामान्य सोच रहे, मगर ये लोगों का पैसा अडानी के पास दे के बहुत बड़ी भूल मोदी सरकार ने की है। और संसद में उसकी जेपीसी कमेटी अपॉइंट करने के बारे में सरकार तैयार नहीं है। उसकी मांग कांग्रेस की है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया हुआ है। आप सभी को मालूम है कि सेबी को आदेश दिया हुआ है, जो भी घोटाला अडानी ने किया हुआ है उसकी इंक्वायरी करके रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देना है। मगर हमारी कांग्रेस की मांग ऐसी है, सिर्फ सेबी के इंक्वायरी से ये घोटाला बाहर नहीं आने वाला है। ये बहुत नीचे तक गया हुआ है। जेपीसी की अपॉइंटमेंट करना, जेपीसी की कमेटी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अपॉइंट करना, यही हमारी मांग है। यही कमेटी के बाद ये अडानी घोटाला बाहर आ सकता है, और मोदी सरकार और बीजेपी सरकार रोड पे आएंगे 2024 में। अगर ये सब घोटाला बाहर आया तो आप सभी को मालूम, हमारी एक ही मांग है, जनसामान्यों की इन्वेस्टमेंट बैंक में है, एलआईसी में है, वो सुरक्षित रहनी चाहिए। इसके लिए जेपीसी का गठन जल्दी से जल्दी होना चाहिए। राहुल गांधी विल्फ्रेड डिसूजा है, मैं मानिकपुर ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। इसलिए आज मोर्चा इधर गया। आज का जो मोर्चा है वो बैंक से एसबीआई और एलआईसी के जो मोदी सरकार ने उसके अगेंस्ट, इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में है। अलग अलग स्टेटमेंट दिया गया। केंद्र सरकार, मोदी सरकार जिसे कह सकते हैं, और वहाँ पे एलआईसी और स्टेट बैंक के द्वारा जो लोन लिए गए अडानी के थ्रू, वो एक भारी भरकम घोटाला हुआ है इस देश में, ऐसा कहना है कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं का। आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज़, AK शामानी, वसई जिला पालघर, महाराष्ट्र से। जय हिंद।